नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 6 की हिंदी। क्लास 6 की हिंदी में हमने अपने वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 के 2 चैप्टर, जो हमारा पहला चैप्टर था और जो दूसरा चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया था। दोनों को हमने पढ़ लिया था। जो हमारी पहली कविता थी उस कविता को भी हमने यहाँ पर पढ़ा था, वह चिड़िया जो, और उसके बाद हमने जो दूसरा चैप्टर था बचपन, वो भी हमने कंप्लीट कर लिया था। और मैं आशा करती हूँ कि आपने वो दोनों चैप्टर अपनी कॉपी में जिस तरह से मैंने बताए थे बिल्कुल उसी तरह से आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर आपकी वसंत पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 3। और पाठ 3 जो है उसका नाम है नादान दोस्त। और ये पाठ लिखा गया है प्रेमचंद्र जी द्वारा, यानी कि प्रेमचंद्र जी इस पाठ के लेखक हैं। और जब भी आप नया पढ़ते हैं, नया पाठ, तो आप पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम ये आपने याद करना है। अगर आप कहानी पढ़ रहे हैं, अगर आप कविता पढ़ रहे हैं, तो कवि का नाम, ये सारी चीजें आपने याद करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस आज के टॉपिक को, आज के पाठ को, जिसका नाम है नादान दोस्त। और ये कहानी है जो कि प्रेमचंद्र जी द्वारा लिखी गई है। तो इसमें देखिए दो छोटे छोटे बच्चों की ये कहानी है। दो छोटे छोटे बच्चों के विषय में बताई गई ये कहानी है। और उन बच्चों का नाम है श्यामा और केशव। दोनों छोटे छोटे से बच्चे हैं और उन बच्चों का नाम है श्यामा और केशव। ये बिल्कुल आप ही की एज के ये दो छोटे छोटे बच्चे हैं। दोनों भाई बहन हैं और बिल्कुल एक छोटी सी इनकी फैमिली है। बहुत खुश रहते हैं ये वहां पर। और इनका जो घर है, उस घर का जो खिड़की के ऊपर होता है ना, खिड़की के ऊपर जो एक तरह से छज्जा होता है, वहां पर एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना लिया है। तो अब क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं और ये छोटे छोटे बच्चे, देखिए बच्चों के मन में क्या होती है, बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, बहुत सारी उत्सुकता होती है कि ये कैसे होगा, ये क्या होगा, बहुत सारे सवाल उनके मन में आते हैं। तो वो अक्सर देखते हैं कि एक चिड़िया जो है आकर उनके घर के छत पर जो है बैठ जाती है, छज्जे पर बैठ जाती है, एकत्रित करके लाती है, फिर वो वहां पर उसको खाने लगती है। तो बच्चों के मन में बहुत सारे सवाल उठ कि वहां पर क्या उसका घोंसला होगा, क्या घोंसले में अंडे भी होंगे। तो इस तरह के बहुत सारे सवाल उनके मन में आते हैं। तो चलिए चैप्टर रीडिंग, आज हमारा फर्स्ट जो हमारा ये सेशन है इस पाठ का, तो इसमें हम चैप्टर रीडिंग करेंगे, यानी कि पाठ पढ़ेंगे। क्योंकि जो पाठ का सार होता है, सारांश होता है, वो हम पूरा एंड में लेते हैं। और यहाँ पर भी मैं आपको जरूरी जरूरी चीजें बताती जाऊंगी, लेकिन जो हम चैप्टर रीडिंग करेंगे वो हम करेंगे बुक से, आपकी पाठ्य पुस्तिका से। क्योंकि कोई भी लाइन, कोई भी पंक्ति वहां पर आपकी छूटनी नहीं चाहिए। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ये वो हमारी कहानी है और बहुत ही मजेदार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है नादान दोस्त। दोस्त हमारे चैप्टर का नाम है। और इसमें जो दो बच्चे हैं उनका नाम है केशव और श्यामा। ये दोनों भाई बहन हैं। और अभी क्या है, गर्मियों की छुट्टियां हैं। गर्मियों की छुट्टियां हैं। केशव के घर के कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव जो है उसके घर के कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। वो क्या करते हैं, वो बड़े ध्यान से देखते हैं उस चिड़िया को। वहां आते जाते समय आदत हो जाती है, जब वो रोज देखते हैं कि चिड़िया वहां आ रही है, आती है, चिड़िया वहां पर थोड़ी देर बैठती है, चिड़िया फिर उड़ जाती है। तो एक तरह से दोनों को आदत हो गई है उस चिड़िया को देखने की। बस सुबह सुबह वो आते, अपनी आंखें मलते इस तरह से, और उठकर जब बाहर आते तो देखते कि वहां पर चिड़िया और चीड़ा जो है दोनों बैठे हुए हैं। चिड़िया और चीड़ा दोनों बैठे हुए हैं और उनको देखने में, इन दोनों को देखने में बहुत मजा आता है। आपने भी बचपन में चिड़िया का घोंसला देखा होगा। बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, बहुत ज्यादा एक तरह से उत्सुकता होती है कि क्या होगा, क्या अंडे में से बच्चे निकल गए होंगे या कैसे निकलेंगे या क्या होगा।
तो बच्चे क्या करते हैं कि उन चिड़ियों के अंडों को देखने के लिए या उनके छोटे जो बच्चे एक्साइटेड होते हैं, तो यहाँ पर भी दोनों बच्चों के अंदर इसी तरह की आतुरता दिखाई देती है। वो रोज सुबह जाते हैं अपनी आंखें मलते हुए, यानी कि वो कुछ और नहीं देखते, वो सीधे उठकर जाते हैं अपने घर के कार्निस के पास और नीचे से देखते हैं कि चिड़िया और चिड़ा जो है दोनों वहां पर बैठे हुए हैं। उसकी भी उन्हें सुध नहीं रहती थी, वो खड़े रहते थे, बस उन्हीं दोनों को देखते रहते थे। और इस तरह देखते देखते तरह तरह के सवाल उन दोनों के मन में उठते थे। अब देखिए दोनों बच्चे जो है बहुत छोटे हैं और चिड़िया और चिड़े को देख तरह के सवाल उठते हैं। दोनों क्या करते हैं, एक तरह से अब वो सवाल क्या उठते हैं कि अंडे दिए हैं तो अंडे कितने बड़े होंगे, यानी कि अंडों का साइज कितना बड़ा होगा। दूसरा कि वो किस रंग के होंगे, अंडे संख्या में कितने होंगे और वो क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह से निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, अगर बच्चे निकल भी आएंगे तो बच्चों के पर कैसे निकलेंगे और ये घोंसला कैसा होगा। क्योंकि छोटे बच्चे थे तो बहुत सारे सवाल उनके मन में थे। तो इस तरह के सवालों से वो हमेशा मतलब एक तरह से भरे हुए थे सवालों से, लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला उनको कोई नहीं था। क्योंकि देखिए अगर अपनी मम्मा से डिस्कस करते, देखिए पापा सुबह जाते हैं और शाम को आते हैं, मम्मा के पास सुबह के समय टाइम नहीं है, शाम के समय टाइम नहीं है, और ऊपर से अगर वो अपनी मम्मा पापा से ये बात डिस्कस करते तो शायद उनको इस बात के लिए डांट ही पड़ती कि आप उनको क्यों देख रहे हैं, उन्हें परेशान क्यों कर रहे हैं। क्योंकि जब देखिए अगर एक छोटी सी चिड़िया है, अगर उसके बदले मैं कहूं कि अगर आपके पड़ोस में कोई लोग रहते हैं और आप खड़े होकर उन्हें सुबह शाम देखते हैं कि मेरा पड़ोसी किस टाइम आ रहा है, किस टाइम जा रहा है, किस टाइम खा रहा है, क्या खा रहा है, कैसा खा रहा है, कितना खा रहा है, क्या कपड़े पहन रहा है, तो थोड़ी सी क्या होता है कि वो अब जैसे चिड़िया अगर बार बार बच्चों को देखेगी तो वो अपने अंडों के पास नहीं आएगी, वो क्या करेगी, वापस उड़ जाएगी, क्योंकि उसे डर है कि कहीं बच्चे उसे मारे ना। ठीक है, तो ऐसे ही उसकी मम्मा उन्हें डांट सकती थी, इसीलिए वो अपनी मम्मा से भी ये शेयर नहीं करते थे। और ऊपर से उनकी मम्मा के पास घर के काम धंधों से फुर्सत ही नहीं थी, क्योंकि देखिए सुबह के टाइम आपकी मम्मा के पास भी कितना सारा काम होता है, उन्हें घर की साफ सफाई करनी होती है, उन्हें घर के लिए ब्रेकफास्ट बनाना होता है, उन्हें आपका टिफिन एक तरह से कामों से भरा हुआ होता है, फुर्सत का समय जो है सुबह नहीं मिल पाता। तो ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से। दोनों आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली कर लिया करते थे। यानी कि दोनों बच्चे क्या करते थे, आपस में ही सवाल जवाब करते, यानी कि दोनों भाई बहन आपस में बातचीत करते और इसी तरह से अपने दिल को हल्का कर लिया करते। अब श्यामा जो है वो छोटी है, जो केशव है वो बड़ा भाई है और श्यामा जो है वो छोटी बहन है। तो श्यामा क्या कहती है, क्यों भैया बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। छोटी है तो उसे नहीं पता है कि बच्चे पंखों के साथ नहीं निकलेंगे, बच्चे बिना पंखों के निकलेंगे। और धीरे धीरे जब छोटा बच्चा होता है, देखिए वो पैदा होते ही एकदम चलने लगता है, दौड़ने लगता है, बोलने लगता है, नहीं। क्या होता है, जब छोटा बच्चा होता है उसका पालन पोषण किया जाता है, उसकी बहुत ज्यादा केयर की जाती है, उसको खिलाया पिलाया जाता है। उसके बाद धीरे 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 1 साल में वो घुटनों से चलना, धीरे धीरे चलना, बोलना, इस तरह से सीखता है। तो बिल्कुल इसी तरह से जो चिड़िया के बच्चे हैं वो भी जब अंडों से निकलते हैं तो बहुत छोटे होते हैं, धीरे 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 उनके बदन पर, उनके शरीर पर पंख आने स्टार्ट हो जाते हैं, एक तरह से फर निकलने उनके शुरू हो जाते हैं। तो श्यामा कहती है, क्यों भैया बच्चे फुर से निकलकर उड़ जाएंगे। तो केशव विद्वानों की तरह, क्योंकि केशव उससे बड़ा है, तो अभी वो बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा है कि श्यामा को ये भी नहीं पता कि चिड़िया जब अंडे से निकलेगी, जब बच्चा निकलेगा अंडे से तो वो फुर से नहीं उड़ पाएगा। तो वो विद्वानों की तरह कह रहा है, क्या कह रहा है, नहीं रे पगली, पहले पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे कैसे उड़ेंगे। क्या बगैर परों की चिड़िया उड़ सकती है, क्या बगैर परों के चिड़िया उड़ सकती है, नहीं उड़ सकती है।
तो वो बिल्कुल विद्वानों की तरह गर्व से कहता है, नहीं रे पगली, पहले तो पर निकलेंगे, बगैर परों के बेचारे उड़ेंगे कैसे? जब पर ही नहीं होंगे तो बेचारे उड़ेंगे कैसे? अब श्यामा फिर से चिंतित हो जाती है। वो कहती है कि अब वो चिड़िया के बारे में सोचती है। वो कहती है कि क्योंकि चिड़िया देखिए दिन भर मेहनत करती है, दिन भर इधर से उधर घूमती है, तब जाकर उसको एक छोटा सा अन्न का दाना मिलता है, या तब जाके उसको छोटा सा एक कीड़ा मकोड़ा मिलता है, या तब जाके उसको चावल का दाना, या तो इस तरह से चिड़िया जो है, अब श्यामा उसके लिए परेशान हो गई है कि जब उसके 2-3 बच्चे हो जाएंगे तो वो खुद एक तरह से पेचीदा था। पेचीदा यानी कि कठिन था। इस पेचीदा सवाल का केशव कुछ भी जवाब नहीं दे सकता था। यानी कि केशव के पास भी इतने एक तरह से कि चिड़िया अपने बच्चों को क्या खिलाएगी, क्योंकि वो भी बहुत बड़ा नहीं था, आप लोगों की जितना ही छोटा था। तो इस पेचीदा सवाल का उसके पास भी कोई जवाब नहीं था। अब इस तरह से 3-4 दिन निकल गए। जब 3-4 दिन निकल गए तो दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। अब देखिए, उनका जो एक्साइटमेंट था, उनकी जो उत्सुकता थी, उनकी जो जिज्ञासा थी, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। उनको लग रहा था कि अब तो पक्का अंडे फूट गए होंगे और उनमें से बच्चे निकल आए होंगे, क्योंकि वो रोज सुबह आकर उनका काम था कि वो सीधे जाकर अपने आंखें मलते और फटाफट जाकर अपने कानिस की तरफ भागते और वहां से वो देखते कि चिड़िया और चीड़ा वहां पर बैठे हुए हैं। और वो अब अंदर से बहुत ज्यादा अधीर हो गए थे। अधीर यानी कि जिसका धैर्य धीरे धीरे खो रहा है, अधीर हो रहे हैं, अपना धैर्य धीरे धीरे खो रहे थे। अब वो बहुत ज्यादा देखने के लिए उत्सुक थे, उतावले थे, और उन्होंने अनुमान लगाया था कि अब तो बच्चे जरूर निकल आए होंगे। उन्होंने ये सोच लिया था कि अब तो उन अंडों में से बच्चे, क्योंकि काफी दिन हो चुके हैं, तो अब तो उन अंडों में से बच्चे जरूर निकल आए होंगे। और बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब दोनों सोचने लगे कि अब बच्चों के चारे का इंतजाम कैसे किया जाएगा, क्योंकि चिड़िया तो बहुत छोटी है, खुद ही इतनी छोटी सी है, बड़ी मुश्किल से अपने लिए अन्न का इंतजाम करती है, तो वो अपने 3 बच्चों को, 4 बच्चों को कैसे खिलाएगी, कहाँ से खिलाएगी? तो दोनों बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए, बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए। अब देखिए, जो छोटी सी चिड़िया है, देखिए ये एक भगवान की बहुत अच्छी एक लीला है या रचना है, कह सकते हैं कि भगवान जब भी किसी जीव को संसार में भेजते हैं, जब भी किसी प्राणी को संसार में भेजते हैं, तो उसको उस तरह की कला भी प्रदान करते हैं कि वो अपने लिए वो एक तरह से अन्न का इंतजाम कर सकता है, अपने लिए भोजन का इंतजाम कर सकता है। यानी कि आपने देखा होगा कि हम चिड़ियों के लिए बाहर दाना रखते हैं। ऐसा नहीं है कि सारी चिड़िया आपके ही उस दाने में आकर खाना खाए, ठीक है। चिड़िया क्या करती है, दिन भर मेहनत करती है, दिन भर इधर से उधर घूमती है, उनका काम है कि वो इधर से उधर घूमे और फिर वहां से वो छोटा सा कीड़ा मकोड़ा या अन्न का कोई दाना या दाल का कोई दाना, मटर का कोई दाना वो लेकर आए और उससे वो खाना खाए, और उनका पेट भी उतने से भर जाता है। एक तरह से वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं, एक तरह से वो एक संतुष्ट हो जाते हैं अपने। आपने देखा है ना, आपकी जो फर्स्ट हमने कविता पढ़ी थी, वह छोटी सी चिड़िया कविता जो पढ़ी थी, उसमें हमने चिड़िया के बारे में ही पढ़ा था कि वो कितनी ज्यादा संतोषी चिड़िया है, कैसे वो अन्न के एक दाने से अपना पेट भर लेती है, जल की एक बूंद को निकाल कर लाती है, वो कितनी ज्यादा साहसी है। तो इसी तरह से सभी चिड़ियाओं के बारे में या सभी जानवरों के बारे में कि उनको अपने लिए भोजन इकट्ठा करने का एक तरीका जो है मालूम होता है। लेकिन बच्चों को ये बात नहीं पता, बच्चे बहुत छोटे हैं, इसीलिए देखिए चैप्टर का नाम ही लिखा है नादान। नादान अर्थात जिनको बहुत ज्यादा समझ नहीं है। अब देखिए, उनको लगता है कि वो बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, अभी उन्हें सही गलत का एक तरह से पूरी तरह से अंदाजा नहीं है। आप लोग भी कई बार जिद करते हैं अपने घर में, नहीं अब मैं बड़ा हो गया हूं और अब मैं ये काम खुद से करूंगा, अब मैं ये चीज खुद से करूंगा, अब मैं ऐसा खुद से करूंगा, वैसा खुद से करूंगा। ये बात सही है कि आपको लगता है आप बड़े हो गए हैं या आपको अपना काम खुद करना चाहिए,
लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आप अभी हैं छोटे, आपको सही और गलत ये चीजें आती है अनुभव से, एक्सपीरियंस से। जब आप जीवन जिएंगे, जैसे समय के साथ साथ आपका जीवन, आपकी एज जो है बढ़ेगी। आप अभी क्लास 6 में हैं, आप क्लास 7 में जाएंगे, क्लास 8 में जाएंगे, क्लास 9 में जाएंगे। तो हर टाइम आप जीवन में कुछ ना कुछ सीखेंगे समय के हिसाब से। जैसे आपके सामाजिक स्तर जो है वो भी बढ़ेगा। अभी आप केवल स्कूल जाते हैं, स्कूल से घर जाते हैं, घर से अपने आस पड़ोस में खेलते हैं, या कहीं अपने रिलेटिव्स में शादी विवाह में जाते हैं। आप बड़ों से चीजें डिस्कस नहीं करते, कोई बहुत बड़े मैटर पर बात नहीं करते। तो इस तरह से ये जो अनुभव आता है जीवन का, ये सही गलत का, कि क्या हमारे लिए सही है, क्या गलत है, क्या किस टाइम पे करना सही है, क्या किस टाइम पे करना गलत है, ये सारी चीजें आती है जब आप जीवन का अनुभव करते हैं। तो अभी छोटे बच्चे हैं, इसीलिए इस चैप्टर का नाम ही रखा गया है नादान दोस्त। उन्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा, वो अपनी अपने विचार से, यानी कि अपनी सोच से वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। जितनी उनका जितना उनके जीवन का अनुभव है कि कैसे माँ बाप बच्चों के लिए खाना इकट्ठा करते हैं, कैसे माँ बाप बच्चों के लिए एक घर बनाते हैं, कैसे माँ बाप बच्चों के लिए किसी भी कोई भी ऐसी चीज जिसकी जिसकी उन्हें जरूरत हो उसकी कमी नहीं महसूस होने देते। उनके रहने की, उनके खाने की, उनके पीने की, उनके ओढ़ने की, उनके बिछाने की, उनके पढ़ने की, कोई भी जो चीज है जरूरी, उसमें कभी भी कोई माता पिता कमी नहीं करते हैं बच्चों की। तो उन्होंने अभी तक अपने जीवन के का जो अनुभव लिया है वो यही देखा है कि हमारा तो सब कुछ हमारे मम्मी पापा करते हैं, तो इस छोटी सी चिड़िया के लिए कौन करेगा ये सब। कैसे उसको खाना मिलेगा, कैसे उसको पानी मिलेगा। तो वो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। अब बच्चों के चारे का सवाल उनके मन में आ गया है कि बच्चों को चारा कहाँ से मिलेगा, क्योंकि काफी दिन हो गए हैं, अंडे में से बच्चे तो अब जरूर निकल ही आए होंगे। छोटी सी चिड़िया दिन भर घूमती है, केवल इतना सा अन्न लेकर आती है, वो खुद जो खाएगी या अपने बच्चों को जो खिलाएगी। ये सोचकर दोनों बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। और इस तरह से अब देखिए, वो सोचते हैं कि चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से पाएगी, सारे बच्चों का पेट भर पाए। यानी कि वो ये सोच रहे हैं कि चिड़िया इतना दाना कहाँ से ला पाएगी कि सारे बच्चों का पेट भर सके। गरीब बच्चे भूखे, भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। देखिए, वो सोच रहे हैं कि जो वो बच्चे हैं, क्योंकि उनके पास कोई भी सुख सुख सुविधा नहीं है, वो छोटे से घोंसले में, जो कि घास फूस का बना हुआ घोंसला है, उसमें वो है। और वो गरीब बच्चे बेचारे भूख से चू चू करके मर जाएंगे, ये सोचते हैं। और इतनी बड़ी मुसीबत का अंदाजा करके दोनों घबरा जाते हैं। तो देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि उनको अभी जीवन का केवल इतना ही अनुभव है। उन्होंने केवल अभी अपने परिवार में ये चीज सीखी है, ये चीज देखी है कि किस तरह से मम्मी पापा उनके लिए सब कुछ करते हैं। उनको लगता है कि छोटी सी चिड़िया कैसे अपने बच्चों का पालन पोषण कर पाएगी। अब दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। अब दोनों ने आपस में डिस्कस किया, क्योंकि उनकी बात घर पर कोई सुनने वाला नहीं था। और मुझे लगता है कि वो कभी भी इस बात को शायद शेयर भी नहीं करते। कुछ ही सवालों का जवाब वो अपने मम्मी पापा से ले सकते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं उनके मम्मी उनको इस बात के लिए डांट ना दे। ठीक है, अब दोनों ने इस बात का फैसला किया कि थोड़ा सा दाना, देखिए चिड़ियों को दाना देना बहुत ही शुभ माना जाता है। भले ही आपके घर पर चिड़िया का घोंसला हो चाहे ना हो, सबके घर में छत होगी, सबके घर में आंगन जरूर होगा। तो आपको क्या करना है, एक छोटे से मिट्टी के बर्तन में, या आप अपनी घर की कोई भी कटोरी जो आपको लगता है कि ये अब यूज में नहीं है, उसमें आप पानी भर के बाहर रख सकते हैं। कुछ दाना आप रख सकते हैं बाहर, चावल के दाने, ज्वार के दाने, मकई के दाने या गेहूं के दाने। इस तरह से आप कुछ जो अन्न है वो चिड़िया के लिए बाहर रख सकते हैं। ये नहीं कि अब आप भी घोंसला ढूंढने चलो कि कहाँ चिड़िया का घोंसला है और मैं वहां अन्न रख के आऊं। घोंसला ढूंढने नहीं जाना है, केवल अपने घर के आंगन में या अपने घर की छत पर एक कटोरी में पानी और एक कटोरी में कुछ दाना रखना है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, श्यामा खुश होकर बोली, अब तो चिड़िया को चारे के लिए उड़कर नहीं जाना पड़ेगा ना। अब वो बहुत ज्यादा खुश हुई, उसको लगा
कि अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा दाना रख देंगे तो चिड़िया को अब दाना लेने नहीं जाना पड़ेगा, वो दिन भर अपने बच्चों के साथ समय बिता सकती है, अपने बच्चों के साथ खेल सकती है, अपने बच्चों को भरपेट खाना दे सकती है। केशव कहता है, क्योंकि केशव उससे थोड़ा सा बड़ा है, तो देखिए केशव जो है वो श्यामा से थोड़ा सा बड़ा है, तो उसको लगता है कि उसे बहुत ज्यादा आता है, उसे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। होता है ना कि आपके जो बड़े भाई बहन होते हैं या आपसे जो छोटे भाई बहन होते हैं, आप उन पर किस तरह से हुक्म चलाते हैं, तो बिल्कुल केशव भी यहाँ पर यही कर रहा है। केशव कहता है नहीं नहीं, तब क्यों जाएगी, क्योंकि उसको भी पता है कि दाना अगर रख देंगे तो चिड़िया को फिर बाहर नहीं जाना पड़ेगा। अब श्यामा कहती है क्यों भैया, अब देखिए श्यामा छोटी है तो उसे फिर से एक और समस्या सताने लगी है, एक और प्रॉब्लम उसके दिमाग में आई है। वो कहती है क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी, क्योंकि कार्निस पर रखा हुआ है, वहां पर धूप भी पड़ती है, वहां पर बारिश के छींटे भी पड़ते हैं और वहां पर ठंडा भी होता है। तो अब जो छोटी सी श्यामा है वो कहती है क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी, यानी कि बच्चे धूप में भी तो बैठते हैं, बच्चों को धूप भी तो लगती होगी। अब तक तो केशव का ध्यान इस तकलीफ पर तो गया ही नहीं था, यानी कि केशव ने यहाँ तक तो सोचा ही नहीं था कि यार उनको धूप भी लगती होगी। तो इस तरह से बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़प रहे होंगे। अब देखिए वो अपने दिमाग से जितना उनको एक्सपीरियंस है, जितना उन्होंने अभी तक जाना है, उस हिसाब से वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि क्या बेचारे प्यास से भी तड़प रहे होंगे, धूप भी लग रही होगी। अब फिर से एक और फैसला लिया गया कि घोंसले को ऊपर से कपड़े की छत बना देनी चाहिए। एक और डिसीजन लिया गया कि घोंसले के ऊपर एक छत बना देनी चाहिए। अब देखिए ये भी डिसीजन ले लिया गया कि छत बना देनी चाहिए। अब क्या हुआ, पानी की प्याली और थोड़े से चावल देने का प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। चावल पहले ही स्वीकृत हो चुका था प्रस्ताव कि थोड़ा सा दाना रख दिया जाएगा, अब पानी की एक छोटी सी प्याली रखने का प्रस्ताव भी वहां पर पास हो गया। यानी कि अब डिसीजन हुआ कि एक कटोरी में पानी, एक कटोरी में चावल और एक कपड़ा, जिससे कि उस घोंसले को धूप से बचाया जाए। तो ये सारी चीजें वहां पर डिसाइड की गई दोनों बच्चों ने आपस। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। अब दोनों बच्चों को बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट थी, बहुत ज्यादा उत्सुकता थी, बहुत जिज्ञासा थी और बड़े चाव से, बड़े इंटरेस्ट के साथ वो काम करने लगे चिड़िया के लिए। उनको लग रहा था कि वो चिड़िया की हेल्प कर रहे हैं, चिड़िया की मदद कर रहे हैं। तो इस तरह से श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। अब श्यामा ने क्या किया, चुपके से माँ की आंख बचाकर, यानी कि माँ के आंखों के सामने ना आकर वो चुपके से मटके से मुट्ठी भर चावल ले आई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया। अंदर एक पत्थर की प्याली थी, कटोरी थी, उसने क्या किया, उसमें तेल रखा हुआ था, तो वो तेल को उसने जमीन पर गिरा दिया, कटोरी को साफ किया और उसमें पानी भर दिया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहां से लाया जाए, अब यानी कि ऊपर से चांदनी करने के लिए, ऊपर से घोंसले को ढकने के लिए कपड़ा कहां से लाया जाए। तो अब ये दोनों के लिए एक समस्या हो गई। फिर ऊपर बगैर झड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे। अब देखिए चलिए कपड़े का इंतजाम तो कहीं ना कहीं से हो जाएगा। अब बिना झड़ियों के, अब देखिए आपने देखा होगा जब टेंट लगाया जाता है, कोई भी टेंट, जब आपने शादी विवाह के समय देखा होगा आंगन में, घर के आंगन में चांदनी लगाई जाती है, ऊपर से घर के आंगन को ढका जाता है, टेंट लगाया जाता है उस पर सुंदर सा। तो कैसे उस टेंट को अटकाया जाता है, टेंट को खंभों से अटकाया जाता है। इस तरह से खंभे बनाए जाते हैं इधर उधर और फिर उसके ऊपर से सुंदरता इस तरह से टेंट लगा दिया जाता है, कपड़े से उसको डेकोरेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब उनको ये समस्या हुई कि कपड़ा तो चलो कहीं ना कहीं से आ जाएगा, लेकिन क्योंकि अगर घोंसले के ऊपर तुरंत कपड़ा डाल दिया जाए तो चिड़िया तो फिर वहीं पर दब जाएगी, लेकिन क्योंकि उसको अटकाना पड़ेगा इस तरह से, जिस तरह से छाता होता है ना,
तो छाते को हम इस तरह से पकड़ते हैं, स्पेस होता है उसमें, और वो कपड़ा जो है लोहे की तिल्लियों से बंधा हुआ रहता है। तो बिल्कुल इसी तरह से कुछ करना था कि एक छतरी वहां पर बनाई जाए। श्यामा अब देखिए से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली। अब केशव जो है बहुत देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा कि कपड़ा, चांदी के लिए कपड़ा कहां से आए, ऊपर से बगैर छड़ियों के उसको अटकाया कैसे जाए। अब देखिए केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में रहा। अब वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया कि कैसे कैसे उस कपड़े को अटकाया जाए, कैसे ये सारी चीजें पॉसिबल हो पाएंगी। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी, क्योंकि बच्चों का दिमाग है और इस टाइम पे काफी तेज चल रहा होता है, तो उसको भी दिमाग में फटाफट एक आइडिया आ गया और उसने श्यामा से कहा, जाकर कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है उसे उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। जो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी होती है उस टोकरी को ले आओ, अम्मा जी को मत दिखाना, कि उनके आंखों के सामने मत आ जाना, कूड़ा गिरा के आओ। तो श्यामा ने कहा कि टोकरी तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप ना जाएगी। अब श्यामा तो और टेंशन में कि जो टोकरी है उसमें बीच में एक होल है, छेद है, वो फटी हुई है। अब केशव जो है झुंझला गया, उसको लग रहा था जैसे सारा एक तरह से जो बोझ है, सारा जो प्रेशर है चिड़िया के लिए घर बनाने का, या एक तरह से बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर वो इस काम को कर रहा था कि कैसे किया जाए, बस कैसे चिड़िया को सुरक्षित किया जाए, कैसे उसके अंडों को सुरक्षित किया जाए, कैसे उसके अंडों को धूप से बचाया जाए, कैसे उन्हें प्यास से बचाया जाए। तो वो झुंझला गया। उसने झुंझला कर कहा, गुस्से से कहा, होता है ना कि जब आपके छोटे भाई बहन भी आपसे जिद कर रहे होते हैं, या आप लोग कभी भी जिद कर रहे होते हैं अपने बड़े भाई बहनों से, तो वो कहते हैं हट जा यहाँ से, चला जा बाहर, कहते हैं ना, झुंझला जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। तो बिल्कुल केशव भी इसी तरह से झुंझला गया, कहता है अरे तू टोकरी तो लेकर आ, तू टोकरी तो लेकर आ, उसका सुराख बंद करने की कोई ना कोई हिकमत निकालूंगा, मैं कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगा, तो टोकरी तो लेकर आ। अब वो क्योंकि श्यामा और छोटी है तो उसे और ज्यादा टेंशन होती है। उसने कहा कि उसमें होल है, तो केशव ने कहा कि तू टोकरी तो ले आ, मैं उसके होल को बंद करने की, उस सुराख को बंद करने की कोई ना कोई तरीका, कोई ना कोई हिकमत जरूर निकालूंगा। तो देखिए आप सभी को आज की ये जो कहानी है नादान दोस्त अच्छी लगी होगी, मैं आशा करती हूँ। और बहुत ही ज्यादा एक तरह से इंटरेस्टिंग आपकी कहानी, और कहीं ना कहीं आप इसको अपने आप से भी जोड़ पा रहे होंगे, अपने आप से भी कनेक्ट कर पा रहे होंगे, क्योंकि अभी आप भी बहुत ज्यादा बड़े नहीं हैं और इस तरह की नादानियां आपने भी अपने जीवन में कभी ना कभी करी होंगी। तो आगे क्या कुछ होगा हमारी इस कहानी में कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।